Telangana CM Revanth Reddy has sparked a row when he has questioned the Modi government's response to the Pulwama terrorist attack and Balakot surgical strike, alleging politicization and failure in addressing national security concerns. He alleged that Prime Minister Narendra Modi politically benefited from the Pulwama surgical strike. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has questioned that why did Pulwama incident happen? What is the Prime Minister doing about internal security? He also said that nobody even knows if the surgical strike actually took place. Well, meanwhile, he's facing heavy criticism over his comments. Let's listen into political reactions coming in. ये तो पहले भी करते रहे और मुझे लगता है कि देश की सेना का अपमान करना ये इतनी घिनौनी बात है और ये कांग्रेस के ही कल्चर में है। ये उस समय भी हुआ था जब पुलवामा का हुआ था, उस समय भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए थे। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी, ये संगठन, मोदी जी हमेशा कहते भी है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र से ऊपर उठ करके कुछ नहीं। लेकिन ये अपनी वोट की राजनीति और पार्टीबाजी की राजनीति करने हेतु इस हद तक जा सकते हैं कि ये हमारी सेनाओं के मनोबल पर, उनके शौर्य पर भी प्रश्न उठाते हैं और जिन बातों पर एक साथ मिलकर के देश की एक राय होनी चाहिए वहां पर भी विवाद करने की कोशिश करते हैं। और देश की जनता इस बात को समझती है और इनको इस बात का सबक भी 2019 में भी दिया और अब की बार फिर से मिलेगा। रखना चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता, उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी, जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं, अरे भाई उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये स्पष्ट हो गया है कि ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और वोट बैंक का उद्योग है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ी हो रही है और उसे लगातार क्लीन चिट दे रही है। पाकिस्तान से जैसे समर्थन आया तो सबसे पहले 26/11 पर वड़त्तीवार जी ने, एलओपी ने क्लीन चिट दिया कसाब को। शशि थरूर ने इंडोर्स किया कि करकरे जी को कसाब ने नहीं मारा। फिर उसके बाद चन्नी जी ने पूंछ में स्टंटबाजी कहकर भारत पर दोष डाला, पाकिस्तान को फिर से क्लीन चिट। फिर राजा वड़िंग ने पुलवामा पर क्लीन चिट। कांग्रेस के हरियाणा के प्रत्याशी ने वैसे ही क्लीन चिट दी। और अब रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो न केवल पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे और भारत पर दोष डाल रहे हैं, परंतु कह रहे ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ ये पता ही नहीं है। मतलब कि सेना के मनोबल पर सवाल खड़े करना, उस पर हमला करना और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये वही कांग्रेस है जिसने बार बार सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, पुलवामा पे कहना कि उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ उसमें चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा सेना को कहना, बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान देना। और अंकल मणि ने, जो मुकुट मणि है, प्रथम परिवार के, उन्होंने भी तो कहा कि आतंकवाद करने वाले देश पर हमें जो है बातचीत करनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। और सेना जो बंदूक लेकर क्यों घूमती है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में उतरते उतरते आज सेना के विरोध में, सेना पर सवाल, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ी करती है और भारत को कटघरे में खड़ा करती है आतंकवाद के लिए। और पाकिस्तान को पुलवामा पर क्लीन चिट देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना बड़ा एक बहाना दे रही है कि वो आतंकवाद के आरोपों से बच सके। ये है कांग्रेस पार्टी की असली मंशा। इसीलिए पाकिस्तान से लगातार समर्थन आ रहा है। भाई ये लोग जितने प्रश्न सेना के ऊपर खड़ा करते हैं, अगर इतने इसका 10% भी सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जात पात, जो कि क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से उठकर होनी जरूरी है। ऐसे में जब ऐसे सवाल किए जाते हैं और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है, अपने राज्य से जुड़े विषय नहीं है, ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर सही में ये हमारी सरकार को घेरने का काम करें। जब ये लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना मुद्दाहीन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोग की सरकार को घेरने के। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लोग बौखला गए हैं
और बौखलाहट में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हमेशा देश की सुरक्षा बल और देश के संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना इनकी आदत बन गई है और इसीलिए आज ये हाशिए में चले गए हैं और 4 जून के बाद तो ये कहीं के नहीं रहने वाले हैं। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हूँ, इन तमाम बयानों के खिलाफ हूँ, चाहे वो नेशनल पार्टियां दें या इलाकाई पार्टियां दें। जो इलेक्शन के जो लोगों के सामने मुद्दे हैं, मैं उनके हक में हूँ। महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उनके हक में हूँ। मैं इस तरह के नारों के बहुत खिलाफ हूँ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.